हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मार्केट में ऐसा क्या हो चुका है जो मार्केट के अंदर इतना ज्यादा तेजी से फॉल आ रहा है। बहुत ज्यादा सेलिंग जो है मार्केट के अंदर हो रही है। तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है, जो भी 2020-21 के बाद मार्केट में आए उनको ये शायद ये चीजें उन्होंने देखी नहीं होगी, या फिर उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर ही चला जा रहा था, नीचे आने के लिए तैयार नहीं था, उसमें ऐसा क्या हो गया अचानक कि वो ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। जहां से खुल रहा है वहीं से नीचे की तरफ गिर रहा है। और जो इन्वेस्टर नए आए थे 2023-24 के अंदर, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, उनके अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर डर जो है वो लगा हुआ है कि हमारी इन्वेस्टमेंट का अभी क्या होगा, ये मार्केट कभी ऊपर आएगा या नहीं आएगा। इन डिटेल में इस वीडियो में बात करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, कब आपको इसके अंदर आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। और यहाँ पर मार्केट जब गिरता है तो मार्केट में गिरने के चांसेस, यानी कि कितना मार्केट तेजी से गिर सकता है, या फिर कितने पॉइंट्स का करेक्शन स्टॉक वाइज और इंडेक्स वाइज यहाँ पर आ सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे कोरोना से लेकर के आज तक हम लोगों को 4 साल जो है वो मार्केट में हो चुके। ठीक है, जो लोग मार्केट में 2013-14 से देख रहे हैं मार्केट को, या फिर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात नई नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी भी देख लिया है, उन्होंने कोरोना भी देख लिया है। उन्होंने, हालांकि 2008 की मंदी हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन 2008 की मंदी में क्या हुआ था हम लोगों ने कहानियां जो है वो बड़े लोगों से जो है वो सुनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें कैसे काम करती है ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब देखिए, मैं आपके सामने जो है वो स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। स्क्रीन के अंदर आप लोग देखो, यहाँ पर हम लोगों को एफआईएस का, डीआईएस का डेटा जो है दिखाई दे रहा है। अक्टूबर मंथ के अंदर करीब करीब हम लोगों को ये दिखा कि एफआईएस ने 1,14,000 करोड़ की नेट सेलिंग की है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डीआईएस ने जो है वो 1,07,255 करोड़ की जो है वो बाइंग कर ली है यहाँ पर। ठीक है, अब ये चीज जो है ना वो ऑब्जर्व हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, सॉरी। ठीक है, एब्जॉर्ब हो गई कि यहाँ पर जो सेलिंग हुई उसको बाय भी कर लिया गया, इसलिए मार्केट बहुत तेजी से नीचे आता हुआ नहीं दिखा। ये जस्ट एक नॉर्मल करेक्शन है। ठीक है, अगर इतना माल अगर एफआईएस ने बेचा होता और डीआईएस ने खरीदा नहीं होता, तो ये करेक्शन कम से कम 50% इंडेक्स के अंदर आती हुई दिखती है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है कि जैसे आप एसआईपी कर रहे हो, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मार्केट में क्या है, एक फंड आ रहा है, तो एफआईएस निकल भी रहे ना, तो हम लोग घरेलू जो लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं, वो मार्केट को पकड़ करके होल्ड करके रखे हुए। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को यहां पर इतनी बड़ी करेक्शन में, जो कि 25-30% के आसपास की करेक्शन में स्टॉक जो आपको मिल रहे हैं, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट करने का, स्टार्ट करने का टाइम है, यहां से निकलने का टाइम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक गलती हमेशा करते हैं कि मार्केट जब ऊपर रहता है तब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब मार्केट में खरीदने का टाइम होता है तब हम लोग बेच करके निकल जाते हैं। आप लोगों को यह समझना पड़ेगा, जब मार्केट में खरीदने का टाइम होता है तब खरीदना चाहिए, जो कि करेक्शन में या फिर सस्ता मिल रहा हो। सेल जब लगती है तभी मार्केट में हम लोग खरीदने जाते हैं, या फिर बहुत महंगी चीजें मिल रही होती तभी मार्केट में खरीदने जाते हैं। तो अभी मार्केट के अंदर सेल लगा हुआ है, अच्छी क्वालिटी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज कैसे सिलेक्ट करने, आज हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये डेटा तो शॉकिंग है ही है। अब तक मार्केट के अंदर आप लोग अगर देखोगे, यहाँ पर डेटा में कहीं पर आपको दिखाई देगा कि नवंबर के मंथ में ही जस्ट 12-13 दिन हुए हैं, नवंबर के मंथ को स्टार्ट हुए हुए 25,000 करोड़ की एफआईएस सेलिंग करके जा चुके हैं। और यहाँ पर हम लोगों के जो डीआईएस है उन्होंने 17,895 करोड़ की फिर से बाइंग कर लिए। तो ये जो गैप है बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है, 7,000-8,000 का करोड़ का जो गैप दिखाई दे रहा है बीच में, वही आपकी सेलिंग जो है वो निफ्टी के अंदर अभी आ रही है। एक चीज को हमेशा याद रखना, जितना तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा उतना बड़ा करेक्शन आ सकता है। चार्ट में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर चार्ट में हम लोग आ चुके हैं। तो अगर आपको चार्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि निफ्टी जो है वो कितनी ऊपर गई है और कितनी नीचे आई है। आप देखो, निफ्टी यहाँ कहीं से करेक्शन कर करके ऊपर गई थी, यहाँ से इतनी ऊपर जाने के बाद बस इतनी सी ही गिरी है। इतने में क्या हो गया ऐसा कि मतलब हल्ला मचाए हुए लोग। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है, रो रहे थे ऊपर की तरफ कि स्टॉक इतने बढ़ गए, इतने बड़े हो गए कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट का मौका ही नहीं मिला, हम लोग खरीद नहीं पाए, बहुत महंगे हो गए। अभी सस्ते मिल रहे तो खरीदो।
तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो है हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डाइव करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, और फंडामेंटल एनालिसिस करके आप मल्टी बैगर नेक्स्ट आने वाले टाइम में मल्टी बैगर स्टॉक जो है वो कैसे यहाँ से निकाल करके अपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो। अभी मैंने 25,000 23,500 का लेवल जो है वो फाइनल मेरा दे दिया था। उसके अंदर भी एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ही किया गया था। अगर आपको सब कुछ सीखना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आप जाकर के वहां पर मुझसे सीख सकते हो। व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। अब क्यों मैंने यहाँ पर निफ्टी के लिए बोला था कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो 25,000 पर ही मुझे हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बात जो है वो थोड़ी सी बदल चुकी है, अब ट्विस्ट आ चुका है। यहाँ पर आप देखो 23,500 पर सबसे बड़ा पुट राइटर था, लेकिन अभी के टाइम पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये पुट राइटर और नीचे जाते हुए 23,300 पर। तो मार्केट में एक डीप और लग सकता है। ये इतनी भयानक चीज है जिससे आपको डरना जरूरी है, या फिर डरना ही पड़ेगा। ठीक है, अब डर किसे लगना चाहिए? अगर आपने कॉल पुट बाय करके रखा है, पुट तो खैर मजे ही कर रहे होंगे पुट वाले, कॉल बाय करके रखा है, पोजीशन को हेज नहीं किया हुआ है, ल्यूरेज है, फ्यूचर्स में होल्डिंग करके रखी है, अब बहुत बड़ा लॉस चल रहा है, कैसे निकाले? उन लोगों के लिए यहाँ पर डरने वाली चीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बाकी जिनका कैश में है, ठीक है, देखो एवरेज इन कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट को एवरेज इन कैसे करना है। सपोज करो आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, या फिर आपके पास समझो इस 100 रुपए को आप 1 लाख रुपए समझ लो कि आपके पास 1 लाख रुपए, तो आपको खरीदने हैं अभी 20,000 के स्टॉक। 1 लाख रुपए में से सिर्फ 20,000 के स्टॉक ही आपको खरीदने हैं। यहाँ पर आप 5-5 हजार के 4 या 5 स्टॉक आप 20-25 हजार के खरीद सकते हो। अब इसके और नीचे जाएगा ना तो क्वांटिटी हम लोग ऐड ऑन करते जाएंगे। आप एक बात सोचिए, मैं आपको स्क्रीन पर ये चीज दिखा रहा हूं, आपको मैं स्टॉक भी लगा करके इसके अंदर दिखाने वाला हूं। तो हम लोग क्या कर जाते हैं, यहाँ पर स्टॉक जो है वो लगा लेते हैं। ओके, तो स्टॉक हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट निकाल ली है। अब आप सोचो कि ये एचडीएफसी है, रिलायंस है। अब देखो रिलायंस कितना ऑल टाइम हाई पर था, आपके यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई से 22% की करेक्शन में आपको मिल रहा है। 22% की करेक्शन बहुत होती है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, आप देखो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज बहुत कुछ ज्यादा नहीं गिरा है क्योंकि इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको 12% के करेक्शन में ये मिल रहा है। अगर आप देखो गोदरेज प्रॉपर्टीज, बहुत अच्छा बिजनेस है इस कंपनी का। गोदरेज के आप घर देख रहे होंगे, गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर आप देखो 24% का करेक्शन। टीसीएस रो रहे थे, हल्ला मचा रहे थे कि कहां पर टीसीएस यहाँ पर 3,600 2,900 तक आ रहा था, ठीक है। 4,500 का टीसीएस अभी आप देखो यहाँ कहीं पर मिल रहा है 9%, या फिर आप बोल लो 14% के करेक्शन में ये मिल रहा था आपको। टाइटन, माय गॉड, टाइटन आप देखो, टाइटन इतनी बढ़िया कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से ये कितना नीचे चल रहा है, 19% के करेक्शन में ये चल रहा है। तो इतने अच्छे अच्छे कंपनीज आप लोगों को कैसे निकालने चाहिए, या फिर आप कैसे निकाल करके उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम लोगों को चले जाना है सीधा ही screener.in पर, ठीक है। screener.in पर मैं आपको जो है वो स्क्रीनर का मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट जो है वो निकाल सकते हो। बेस्ट फंडामेंटल या फिर ग्रेट कंपनीज का मेरा क्यूरी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ये वाला क्यूरी जो है, आप वीडियो के अंदर से स्क्रीनशॉट निकाल लो, और इसी एज इट इज क्यूरी को आप जाकर के जो फंडामेंटल स्कैन चलाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ कहीं पर आपको बहुत अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जाकर के देखना है कि कौन सा स्टॉक, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें कि इन्फोसिस, ठीक है। अब इन्फोसिस कितने अपने हाई से कितना गिरा है वो आप लोगों को सिर्फ देख लेना है। तो इन्फोसिस का स्टॉक मैंने निकाल दिया। अब देखो ये बहुत अच्छा गिरा तो था लेकिन वापस ऊपर चला गया। आप देखो कितना फॉल हुआ था, 13% के करीब करीब ये फॉल हुआ था, और वहां से अभी देखो आपको मिल रहा है 6%। तो ये बहुत कुछ ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है इसके अंदर। इसको हम लोग एज इट इज होल्ड पे रखेंगे, इसको बाय नहीं करेंगे, ठीक है। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लाइफ इंश्योरेंस है ना, एचसीएल टेक, ये कंपनीज हम लोग अभी देख लेते हैं कि कितना ये यहाँ से एचसीएल टेक देखो, ठीक है। एचसीएल टेक अपने ऑल टाइम हाई पर खड़ा है, बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है। तो आईटी के अंदर ये देखने के लिए मिल रहा है कि स्ट्रेंथ है। तो ऐसे भी स्टॉक है जिसके अंदर कोई गिरावट जो है वो नहीं आ रही। गिर कौन रहा है, जो ओवर वैल्यू था, गिर वही कंपनी रही है जो ओवर वैल्यू हो चुकी थी।
ठीक है। अब देखो कमिंस इंडिया बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा ऊपर जा चुका था। कमिंस इंडिया के अंदर 144% के आसपास की रैली थी। 144 में से अभी ये 44% भी नीचे नहीं आया, 19% नीचे आया। तो ये फिर भी आपके लिए क्या बन रहा है, मौका बन रहा है। ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोगों ने कौन से स्टॉक देखे, टीसीएस देखा, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हैं। चलो हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंद यूनि। तो ये आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट जो है वो आ चुका है। यहां पर आप देखो ऑल टाइम हाई से स्टॉक अभी कितना करेक्शन पे मिल रहा है, 18% के करेक्शन में मिल रहा है। मैं ये बात कर रहा हूं कि आपको यहाँ पर 5,000 के, 10,000 के, जो मर्जी आपका जितना कैपिटल हो ले सकते हो। और यहां से भी ये 11% का फॉल आए तो उसके अंदर आप एवरेज कर पाओ, इतनी कैपेसिटी, इतना फंड बैकअप में रखना, तो ही आप यहां पर खुश रह पाओगे। अगर ये गिर रहा है तो खुश हो जाओ कि हम लोगों को और सस्ता मिल रहा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी आप देखना 2 4 5 महीने 6 महीने ये मार्केट साइडवेज या फिर गिरता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपको ये मार्केट के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर 3,500 के लेवल टच करता हुआ दिखाई देने वाला है। अभी क्या हो रहा है, अभी रिजल्ट भी खराब आए हैं और बहुत ज्यादा हाइप भी हो चुका है मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ भी चुका है। तो फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से हम लोगों को ये चीज बताता है कि अच्छी कंपनीज कैसे बाय किए। अब यहां पर कोई भी आप डाल दो, जैसे मैं यहां पर CDSL, ठीक है, मैंने CDSL डाल दिया। अब ये सस्ता बाय कर रहे हैं या महंगा बाय कर रहे हैं कैसे पता चलेगा। हम लोग सस्ते वैल्यूएशन पे बाय कर रहे हैं या महंगे वैल्यूएशन पे, ये डिपेंड करता है। अब देखो जिन्होंने महंगे वैल्यूएशन पे बाय किया ना वो पिट रहे हैं, वो बुरी तरीके से पिट रहे हैं। महंगे वैल्यूएशन पे बाय करने का यही नतीजा होता है कि आप बहुत ज्यादा लॉस उसके अंदर करोगे। लेकिन जब भी करेक्शन आएगा, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा बड़ा करेक्शन उन्हीं स्टॉक के अंदर आता है जो ओवर वैल्यू होते, ओवर बॉट होते, उनमें कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। उनमें पैसा इन्वेस्ट करना है जो अंडर वैल्यू है, ठीक है, जिनकी स्टॉक की प्राइस तो बड़ी होनी चाहिए थी लेकिन अभी स्टॉक की प्राइस जो है वो बहुत कम है। ऐसे स्टॉक को आप लोग ऑब्जर्व करोगे पी रेशो से, ठीक है, पी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो। यहां पर आप देखो 56 का पी रेशो है, ये भी महंगा वैल्यूएशन है, ठीक है, ये भी महंगा वैल्यूएशन है। अब सस्ता पी का मतलब क्या होता है, आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप देखो यहां कहीं पर 32 का पी एक सस्ता वैल्यूएशन था। सस्ता वैल्यूएशन क्यों था, क्योंकि यहां पर आप देखो प्राइस जो थी वो प्राइस कितने में मिल रही थी, 454। अब देखो 32 पे पी पर जिसने बाय किया वो फायदे में है CDSL में, या फिर आप अभी 1400 पे बाय करोगे वो फायदे में है। ये कब हुआ बाय द वे, ठीक है, ये चीजें कब हुई, यहां पर आप देखो 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023, मार्च ये रहा 31 महीना, ठीक है, ये वाला। तो यहां पर देखो एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूं यहां पर। अब स्टॉक कितना करेक्शन कर चुका था, इसमें आपको ये देखने की जरूरत है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 48% की करेक्शन में मिल रहा था। अब 48% जो स्टॉक करेक्ट हो चुका है, आप क्या चाहते हो कि और उसके अंदर 30% का करेक्शन आए, बिल्कुल नहीं। CDSL एक ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जो शेयर्स खरीदते हैं वो CDSL के लॉकर में पड़े होते हैं, डिजिटली उनको स्टोर किया जाता है। इसलिए CDSL का बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला। जब तक स्टॉक मार्केट जिंदा है तब तक CDSL का बिजनेस भी जिंदा रहेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की भी सेम कहानी है। सस्ते वैल्यूएशन पर आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो अभी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। तो उसके लिए आपको बस एक ही चीज देखनी है, BSE, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखो क्या वैल्यूएशन मिल रहा है, 73 का पी है, ओवर वैल्यू है स्टॉक। अब देखो यहां पर सस्ता पी कब मिल रहा था, यहां कहीं पर सस्ता पी मिल रहा था 30 के करीब करीब का पी सस्ता होता है, 30 के नीचे होना चाहिए, 10 के आसपास अगर पी चल रहा है तो वो सस्ती वैल्यूएशन है, ठीक है। और अगर 30 35 40 के ऊपर पी रेशो जा रहा है देन फिर वो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो इस तरीके को आपको देखना है कि पी रेशो अभी किसका सस्ता है। मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर चलते हैं, HDFC बैंक, ठीक है, ये बहुत दिन हो गए, साल हो गए चला नहीं है, और इसका पी रेशो देखो। सारे बैंकिंग के स्टॉक चेक कर दो, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, HDFC, सारे बैंकिंग आप देख लो, 18 का पी है इसका, ठीक है। ROC बहुत अच्छा है, 10 के ऊपर होना चाहिए लेकिन नहीं है।
ROE देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी, आप देखो 17 है, बहुत अच्छा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई 1794 का है, और अभी स्टॉक मिल रहा है 1681-80 के पास। ठीक है, अब इसका पीई रेशो यहां पर देखते हैं। ठीक है, आप पीई रेशो देखो यहां पर 15 का पीई रेशो पर किसने इन्वेस्ट किया होगा, यहां पर कहीं। ठीक है, ये जो गिरावट हुई थी फरवरी 2024 में, ठीक है, फरवरी 2024 में आप देखो स्टॉक की गिरावट किस तरीके से फरवरी 2024 में हुई थी, यहां कहीं पर। अब देखो कौन प्रॉफिट में रहेगा, आप मुझे बताइए। 15 का पी यहां पर था, 17-18 का पी यहां पर चल रहा है, यहां पर वैल्यू मिल रहा था 1300-1400 का, अब स्टॉक चल रहा है 1700-1800 का। अगर यहां इन्वेस्ट करोगे तो पिटोगे ही, यहां इन्वेस्ट करोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल के लिए कहां पर चल रहा है, 22% टॉप पर ऊपर की तरफ चल रहा है। 2-4% गिर जाने पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 4-5% का करेक्शन आता है। इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने क्या सीखी इस पूरे सेशन के अंदर, इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने ये सीखी कि अगर हम लोग सस्ते वैल्यूएशन पर स्टॉक में सही टाइम पर, जब मार्केट में ऐसा निगेटिविटी है, बियरिश मार्केट चल रहा है, वहां पर अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट किया, सपोज करो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में किसे बोल रहा हूं कि आपके पास कोई एक फंड है, 50,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, उसका 20% हिस्सा बस आपको पहले इन्वेस्ट करना। ठीक है, वो भी उन स्टॉक में जिनका वैल्यूएशन सस्ता लग रहा है, उन स्टॉक्स में नहीं जो ऑलरेडी ऊपर जा चुके, वो स्टॉक जो नीचे की तरफ चल रहे बहुत बुरे पिटे हैं। ठीक है, अब बुरे पिटने वालों में जो डिफेंस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा यहां पर दिखाई दे रहा था। डिफेंस सेक्टर के अंदर देखते हैं हम लोग डेटा पैटर्न। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड वगैरह की भी हम लोग बात करेंगे, देखो 65 का है। ठीक है, अब पी रेशो हम लोग चेक करते हैं, यहां पर सस्ता हो चुका है क्या, तो 65 का पी था, अभी कितना था 104, 104 का पी 65 का है, मेरे लिए अभी भी ये ओवर वैल्यू है। ठीक है, ओवर वैल्यू है। कहा किस पी पर हम लोग बाय करने वाले हैं, तो ये कहीं पर हम लोगों को यहाँ कहीं पर मिल जाए 40 के आसपास अगर ये पी आता है, उस टाइम पर प्राइस जो है वो कहाँ होने वाली है, 2000 के नीचे मुझे इसकी प्राइस जो है वो दिखाई दे रही है। तो 2000 के नीचे जब डेटा पैटर्न आएगा तब हम लोग इसमें बाइंग करेंगे। कोचिन, कोचिन शिपयार्ड बहुत सारे लोग फंसे होंगे, 39 का पीई है। ठीक है, जब अभी ये स्टॉक 1316 पर चल रहा है, 1316 पर चल रहा है, आप देखो यहां पर पीई रेशो कहां पर था, 91 के पीई रेशो पर जब चल रहा था, तब ये इसने हाई कौन सा लगाया था, 2900 का, 3000 का हाई लगाया था, तब पी रेशो चल रहा था 91 पर। आप बताओ मुझे ये पी रेशो कहां पर चल रहा था, 2022-23 के आसपास, 23 जून के आसपास, कभी करीब करीब देखो 24 के करीब करीब इसका पी रेशो चल रहा था। तब प्राइस क्या रहा होगा, प्राइस रहा था 322 रुपए। तब इन्वेस्टमेंट किया हुआ फायदे का है, या फिर 91 के पीई पर बहुत बड़ा स्टॉक जो 200-300 रुपए का स्टॉक 2200-2000 हो जाए तब इन्वेस्टमेंट करोगे, या 3000 पे इन्वेस्टमेंट करोगे। गलती से भी ये गलती नहीं करनी है। आप समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, इन्वेस्टमेंट आपको कैश में करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट आप करोगे, धीरे 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 करके आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है जो अभी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। सस्ता वैल्यूएशन का डेफिनेशन बताया मैंने आपको, 30 के पीई के पास होना चाहिए स्टॉक, 30 का पीई रेशो होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहां पर स्टॉक सर्च करते हो, आपको ये बॉक्स में पीई रेशो दिखाई दे जाता है। ठीक है, यहां पर आपको 52 वीक हाई लो, ऑल टाइम हाई लो दिख जाता है, 500 का लो है, अगर इसके पास स्टॉक मिलेगा तो बहुत बढ़िया है। तो तब ये क्या हो जाएगा, 39 का जो पीई है ये 30 के नीचे चला जाएगा, लेकिन इतना गिरावट नहीं आएगी, ये ज्यादा से ज्यादा और 1000 रुपए तक जा सकता है। जैसे ही 30 के पीई पर आए, देखो बुक वैल्यू इसका 200, ठीक है ना, फेस वैल्यू 5 है, अब ये स्प्लिट भी हो सकता है। ठीक है, आरओसी 21 का है, आरओई 17 का है, तो काफी अच्छी कंपनी है। क्या कंपनी प्रॉफिट में है ये भी चेक करना जरूरी है। तो पीएनएल के अंदर आप जाकर के देख सकते हो अर्निंग सेक्शन में कि सेल्स जो है वो करीब करीब 3645 का अभी 4000 करोड़ हुआ है।
ठीक है। और प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो 800 करोड़ 813 करोड़ का प्रॉफिट जो है 887 करोड़ का, और इनके पास ऑर्डर्स भी है। तो जितना ये नीचे आए आप इसको बाय कर सकते हो, लेकिन बाइंग करने का तरीका क्या है? ठीक है, 1 लाख रुपए अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो पहले 10,000 के लेकर के देखो, फिर चीजें ठीक से काम चल रही है, नीचे नीचे आ रहा है तो और 10-10 हजार के ऐड करते रहो। जैसे जैसे 50-60 पॉइंट गिरता जाए आप 10-10 हजार के स्टॉक जो है वो ऐड करते रहो। ठीक है, ताकि एक करेक्शन जब आए आप क्या करते हो, ऊपर जाने पर सीधा ही यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो। उसमें क्या होता है कि ये जब ये गिरता है तो आपको 1 लाख पर लॉस दिखता है। यहाँ पर 10,000 करो, नीचे आएगा और 10 करो, और नीचे आएगा और 10 करो। जितना सस्ता बाय कर सकते हो एक अच्छी कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी, उतनी सस्ती आपको बाय करनी चाहिए। आप देखो क्या कमी है, प्रमोटर होल्डिंग्स आप देखो 72% की प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग आप देखो, डीआईएस ने भी होल्ड किया हुआ है, पब्लिक के पास भी करीब करीब 20% का स्टेक है। तो यानी कि ये अच्छी कंपनी। सिर्फ बिकवाली कहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, देखो प्रमोटर बेच नहीं रहा है, प्रमोटर का स्टेक इंटैक्ट है। 4.94% का स्टेक इन्होंने बेचा है, और वो आप देखो 4.94% का एफआईएस का स्टेक था वो 3.84 हो गया, यानी कि इन्होंने कुछ हिस्सा बेचा है। उसको किसने खरीदा? 2.5% की होल्डिंग थी डीआईएस की, उन्होंने अभी अपनी होल्डिंग जो है वो 0.5% से बढ़ा ली, 3% कर। रिटेल निवेशक देखो 19.71 का उनका स्टेक था, अभी 20 हो गया। इसका मतलब ये लोग खरीद रहे हैं। क्यों ना खरीदे, अच्छी कंपनी है, बुक वैल्यू अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। उनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ानी चाहिए, बनानी चाहिए, तभी जाकर के आपका इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन में रहेगा, रेड में नहीं। ठीक है, हर एक टाइम होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूं। हर साल या फिर हर 2 साल बाद मार्केट जो है वो अगस्त या फिर आप बोल लो अक्टूबर नवंबर के आसपास करेक्शन करता है। ठीक है, तो आपको बाइंग करनी है दिसंबर के बाद, या फिर नवंबर एंडिंग से आप बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो अगर अच्छी खासी करेक्शन मिल चुकी है। ठीक है, मार्केट में करेक्शन स्टॉक के अंदर कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 20-25% की करेक्शन होनी चाहिए, और अगर 30 से 40% की करेक्शन अगर किसी स्टॉक में मिल रही है तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पर अपना पैसा जो है वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसी की हुई इन्वेस्टमेंट आपको साल भर के अंदर पैसा डबल करके दे सकती है। और स्टॉक जो है वो मल्टी रेंज में आपके स्टॉक्स जो है वो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा पैसा उठा करके कोचिंग शिपयार्ड में डाल दिया, नहीं। थोड़ा पैसा कोचिंग शिपयार्ड में डालो, थोड़ा रिलायंस में डालो, थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में डालो। ठीक है ना, थोड़ा एफएमसीजी के अंदर डालो, जैसे बैक्टर फूड बहुत अच्छी कंपनी है, बैक्टर फूड में डाल सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर में डाल सकते हो। ठीक है, नेस्ले बहुत अच्छा नीचे गिरा है। बाय द वे नेस्ले का एक चीज बता दूं मैं आपको, फिर से आपको चार्ट पर जाना पड़ेगा, फिर से मैं चार्ट पर लेकर चलता हूँ। मेरी लिस्ट में नेस्ले आप देखो, नेस्ले की गिरावट देखो, मैंने खुद यहाँ पर अलर्ट लगा करके रखा है। ठीक है, आप अगर देखोगे कि अपने ऑल टाइम हाई से नेस्ले कितना गिरा है, तो 19% के आसपास की नेस्ले जैसी कंपनी में आपको गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो 19%, 20% पर ये आपकी पहली इन्वेस्टमेंट यहां पर हो जानी चाहिए। कहां तक खरीद सकते हो आप इसको? 1800 की लेवल तक ये गिरने के लिए अगर आया तब भी आप इसको खरीद सकते हो। 1800 की लेवल पर भी आप इसको खरीद सकते हो। बीएससी काफी ज्यादा हाई पर चल रहा है, जहां जब नीचे था तब किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यहाँ कहीं पर 2200 की लेवल पर आप देखो ऑल टाइम हाई से कितनी करेक्शन कर चुका था, 34% की करेक्शन। यहां नहीं बाय करोगे तो कहाँ बाय करोगे? अभी 4000 पे कर लो बाय, मरना है तो 4-5 हजार पे बाय करो फिर। ठीक है ना, तो ऐसे तो मौत ही होनी है, ऐसे तो मौत ही होनी है। ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। वेक्टर फूड आप देखो कितना अच्छा ऊपर की तरफ गया है ये स्टॉक, आप जानोगे नहीं, यहाँ कहीं पर बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग का मौका था। ठीक है, 260 रुपए का स्टॉक जो है वो कितने परसेंट रैली कर गया? 700%। अब 700% का स्टॉक अगर थोड़ा बहुत गिरता है, 700 का 500 हो गया, क्या बिगड़ा? 7 गुना पैसा बनाया है, 5 गुना अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। क्यों इसके अंदर से निकलना है? ऐसी गिरावटों में इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो गिरावट में इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे तो ही इसके अंदर आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ये मार्केट ऐसी चीज है, पहले डराएगी। अब जिन्होंने 2020 के 21 के बाद जो लोग आए ना, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये भी हो सकता है।
यहाँ तो क्या है, पैसा डालो डबल हो रहा है पैसा। आईआरडीए ने डबल किया, आरवीएनएल ने डबल किया, ठीक है, आईआरएफसी ने डबल किया, अब उन्हीं स्टॉक के अंदर लोग फंसे हुए। ठीक बात है। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ढूंढो जो चल चुके हैं ऑलरेडी, वो ऊपर जा चुके हैं, उनके अंदर पैसा डालने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको पैसा डालना चाहिए जो आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा हो, और वो उसकी जाने की चांसेस जो है, बिजनेस जो है वो अच्छा है, गवर्नमेंट उस पर फोकस करेगी और वो बिजनेस आपका बढ़ेगा। तो जान समझ करके इन्वेस्टमेंट करो, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, ये मौका हर बार नहीं मिलता। और अगर इन्वेस्टमेंट की है तो स्ट्रिक्ट रहो, सेल मत करो, बेचो मत यहां पर, और पैसा होगा आपके पास, सेविंग्स होंगी आपकी, तो यहां पर एवरेज इन करने के लिए आप देख सकते हो। मैं आपको इतनी बात बता रहा हूं कि यहां पर अगर आपने बेचने की गलती कर दी, मैं मान रहा हूं और भी 5-6% मार्केट नीचे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चले जाने दो, लेकिन बेचने की गलती नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं यहां इस पॉइंट पर बेचने की गलती अगर आपने कर दी और आप अपनी होल्डिंग्स को बेच करके निकल गए, तो मैं आपको बता रहा हूं बॉटम लगने के बाद यही आपकी बेचा हुआ जो स्टॉक है वो एफआई आकर के आपसे सस्ते में खरीदेंगे। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा मार्केट और आप वहां पर महंगे पे खरीदोगे। यही साइकिल है, इन लोगों का यही प्लान होता है। इनके प्लान को इस बार फेल कर दो, एफआई को निकल जाने दो, जितना हो सके अपने से जितना मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो। बाय द वे, मैं कोई होता नहीं हूं यहाँ पर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्स एडवाइजर नहीं हूं कि आपको एडवाइस कर रहा हूं। ये जस्ट एक मार्केट की साइकिल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे कहने पर आप इन्वेस्टमेंट मत करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह ले लेना कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। मेरे कहने पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, लेकिन जो लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनका तरीका मैं बता रहा हूं कि मार्केट ऐसे ही करता है, मार्केट गिरता है उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और जो गिरता हुआ मार्केट सहन कर लेता है, कोरोना में आप बात करो, कोरोना में 50% 40% मार्केट जो गिर चुका था, वहां पर जिसने पैसा लगाया उसने पैसा बनाया बाद में, या फिर जो निकल गया उसने पैसा बनाया? जो निकल गया वो फिर से कभी बाय नहीं कर पाया, हकीकत बता रहा हूं। और जिसने वो हिम्मत करके वहां पर इन्वेस्टमेंट किया, उसका इन्वेस्टमेंट 5 से 10 गुना होगा। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं कि सब कुछ बेच बाच के, लोन लेके, कर्जा करके, किसी से पैसे उधार लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये काम बिल्कुल नहीं करना। ये तो बहुत डेंजरस काम। ठीक है, ये काम को नहीं करना। आप सैलरी पर्सन हो या फिर आपकी सैलरी है, सैलरी में से 2-4-5 हजार, 2-4-5 हजार के आप स्टॉक जो है वो बाय कर सकते हैं। और जो स्टॉक रखे हुए हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए, कितना लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तो मैं यहां से मान के चल रहा हूं कि 2027-28 तक का आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मैं गारंटीड बता रहा हूं, ये रैली जो है वो 2026, 27, 28 में आने वाली, 2025 में कुछ नहीं होने वाला। 2025 में, 23-24 में जो रैली आ गई, 2025 के आधा पूरा साल जो है वो समझ लो, आधा साल, जून से जुलाई के आसपास तक का समय जो है वो यहां मार्केट करेक्शन और कंसोलिडेशन में टाइम पास करेगा। तो जितना माल उठा सकते हो इन 6-7-8 महीनों में, जितना इन्वेस्टमेंट आप अपने तरफ से कर सकते हो उतना इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। ये मेरा मानना है, पर्सनल व्यू है। आप देखो आपको किस तरीके से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर आपका व्यू क्या बनता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। बस शर्त इतनी है कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी जिनका बिजनेस अच्छा है उनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एक बहुत ही लास्ट में फतेह फतेह की बात बता देता हूं मैं आपको। स्टॉक मार्केट इस तरीके की चीज है, इस तरीके का बिजनेस है जहां पर आप अपने हर खर्चे को स्टॉक मार्केट से निकाल सकते हो। बहुत ही ग्रेट इंसान है जिनको मैं बहुत सुना हूं, मानता हूं, ठीक है, गुरु के स्थान पर है। उन्होंने एक बार बताया था, ठीक है, उनके वाक्य है, उन्होंने एक बार बताया था कि स्टॉक मार्केट ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपने घर के सारे खर्चे स्टॉक मार्केट से निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी मजेदार चीज है, आप सोचो, यहां पर इस तरीके से सोचना चाहिए आपको। अगर आपको फ्लाइट में ट्रेवल करना है तो आपकी जेब से 1 रुपया नहीं जाना चाहिए। फ्लाइट का पैसा कौन देगा? इंडिगो एविएशन। फ्लाइट की कंपनी जो लिस्टेड होगी मार्केट में, वहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप इतने के पैसे कमा लो कि आपके सारे खर्चे जो फ्लाइट टिकट के होंगे
ट्रैवलिंग के खर्चे होंगे वो कंपनी देगी। आपको शूज खरीदना पसंद है, आपको शूज पसंद है, शूज खरीदने हैं, कंपनी कौन सी लिस्टेड है ढूंढो। आप कपड़े कौन से कंपनी के खरीदते हो, कौन से ब्रांड के कंपनी के यूज करते हो, क्या वो लिस्टेड है देखो। आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट हो या फिर एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हो, क्या आप मैगी खाना पसंद करते हो, ठीक है, बर्बन पसंद है आपको, कौन से प्रोडक्ट आप खाना पसंद करते हो, एफएमसीजी की वो कंपनी ढूंढो, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट। आपको गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, आपकी गाड़ी का बिल आपको नहीं देना, गाड़ी की कोई कंपनी उसका बिल पे करेगी, इन्वेस्टमेंट करके गाड़ी की कंपनी से पैसा कमाओ। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। घर के अंदर आपको टाइल्स लगानी है, घर का फर्नीचर देखना है, देखो कौन सी कंपनी लिस्टेड है, कैसा बिजनेस है उसका, अच्छा काम कर रहा है, बना के देगा आपके घर की पूरी जिंदगी की टाइल्स लगा के देगा, फर्नीचर करके देगा वो आपको। एसी खरीदना है, कूलर खरीदना है, देखो वोल्टास लिस्टेड है क्या, देखो 700 का स्टॉक आप कहां पर देख रहे हो आज उसको, कितनी ही एसी आ जाती है आपकी घर की। ये सोच रखनी जरूरी है। इंटरनेट चलाते हो, सामने तेजस नेटवर्क दिखाया मैंने, इंटरनेट चलाते हो ना, तेजस नेटवर्क, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, जस्ट आपको आपका एनालिसिस कर करके इसके अंदर जाना है इन्वेस्टमेंट की। सोलर पैनल बिठाया, मैं अभी बिठा रहा हूं, कल मेरा लग जाएगा। कौन से कंपनी का सोलर पैनल, जाके ढूंढो। 1 रुपए का स्टॉक ऐसे ही 2800 रुपए नहीं हो गया, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ वारे रिन्यूएबल। देख लो क्या वैल्यूएशन चल रहा है, फंडामेंटल क्या चल रहा है, देख लो। हो सकता है आपका सोलर पैनल का खर्चा जो है वो निकाल के दे सकता है। ये जो चीज है, आप जो चीज यूज करते हो, आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद है, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चलता है, उस कंपनी को ढूंढो, उसके अंदर इन्वेस्ट करो। आज नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल वो कंपनी आपको पैसा डबल करके देने वाला है, गारंटीड। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। इस गिरते हुए मार्केट में उनको मदद मिल जाएगी कि किस तरीके से सोचना होता है। यहां से शुरू होता है, यहां से नहीं। दिल से मत सोचना कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर, दिमाग लगा करके सोचना कि इतनी बिकवाली अगर आ रही है तो खरीदेगा कौन, ठीक है। और जो यहां पर खरीदता है, जो बॉटम पे खरीदता है, मार्केट कभी ना कभी ऊपर ही जाना है, वो बॉटम पे खरीदे हुए ही स्टॉक आपको प्रॉफिट देंगे, ऊपर खरीदे हुए स्टॉक आपको प्रॉफिट नहीं देने वाले। और स्टेप बाय स्टेप खरीदना है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को तो लाइक जरूर कर देना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताना कि किस टॉपिक के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चाहिए। मैं आपके लिए वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा। एक कोर्स की पूरी लिस्ट बनाने वाला हूं मैं। थोड़े वीडियोज उसके अंदर लंबे होंगे, आधा 1 घंटे के आसपास के वीडियोज होंगे, लेकिन बहुत अच्छी सीरीज जो है वो रहने वाली है वहां पर। तो बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है। तो सारे ही फ्री कोर्सेज जो है मैं आपके लिए जितना पॉसिबल है स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर लाने वाला हूं। तो मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को प्रेस किया हो, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिल जाए। और अगर आप मुझसे पर्सनली नॉलेज लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।